हेलो गाइस। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस हम देखेंगे। मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाल दिया, यूनिट 1 और यूनिट 2 का। तो अभी हम यूनिट 3 पे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हम यूनिट 3 जो है यहाँ पे स्कूल्स और थियरी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल है, जैसे कि अलग अलग फेज़ में अलग अलग, जैसे पहले के टाइम पे क्राइम अलग होते थे, अभी के टाइम पे क्राइम अलग होते हैं। तो ये इस कैटेगरी को स्कूल्स में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला स्कूल है डेमोनोलॉजी। डेमोनोलॉजी मतलब बिफोर 16 सेंचुरी, ठीक है। मतलब वो अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो बिफोर 16 सेंचुरी वो टाइम पे जो भी क्राइम करता था या करने वाला रहता था, तो लोग उसको बोलते थे कि उसके अंदर भूत है, भूत उससे करवा रहा है, ठीक है। तो डेमोनोलॉजी कभी भी आएगा तो आप पेपर में इस तरह से सोचना कि डेमोनोलॉजी मतलब भूत, घोस्ट, ठीक है। ये तो मतलब लोग सोचते थे कि ये खुद क्राइम नहीं कर रहा है, भूत करवा रहा है उससे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें जाना है क्लासिकल। क्लासिकल में एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर है ना, पनिशमेंट को कैसे फिट किया जाए, ये चीज़ है, ठीक है। क्लासिकल स्कूल में कोई भी पनिशमेंट कैसे फिट किया जाए, मतलब जो जैसे क्राइम करेगा उतने प्रोपोर्शन पे उसको पनिशमेंट दिया जाए। जैसे एग्जांपल समझो, किसी ने थेफ्ट किया, किसी ने चोरी किया, तो क्राइम का पनिशमेंट भी उसे उतना ही दिया जाए, ठीक है। और नियो क्लासिकल स्कूल में उसको और क्लासिकल उसको रिजेक्ट कर दिया क्लासिकल स्कूल को, क्योंकि क्लासिकल स्कूल में बताया था कि फ्री विल है, सबके पास फ्री विल है, ठीक है। और नियो क्लासिकल स्कूल में उसको चेंज किया थोड़ा, और पॉजिटिव स्कूल में उसको रिफॉर्म कर दिया, रिफॉर्मेशन पे ज़्यादा दिया। मतलब जो भी क्राइम करता था उसको पनिशमेंट के साथ साथ उसको रिफॉर्म भी किया जाए। कैटोग्राफिक स्कूल तो आपको मालूम ही है, मतलब जोग्राफी की एरिया लोकेशन भी डिपेंड करता है क्राइम के रिलेटेड में। जैसे समझो कोई एरिया जैसे एकदम ठंडा है तो वहाँ पे क्राइम होने के चांसेस कम है, कोई एरिया एकदम गर्म है तो वहाँ पे क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कैटोग्राफिक स्कूल में ये स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कूल ये तो दोनों सेम ही है, जैसे कि उसका एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो है ना सोमेटोटाइप बॉडी से हेरिडेटरी, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा। बायोलॉजिकल में पहले मैं बता दूँ तो एक्टोमॉर्फ मतलब सबसे पतला, एंडोमॉर्फ मतलब सबसे मोटा, ठीक है। एंडो, एक्टो, एसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ मतलब बॉडी बिल्डर प्लस, ये मतलब सब लोग, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि कौन किस बॉडी टाइप से कौन कैसे क्राइम कर सकता है। बॉडी टाइप भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहाँ तक है कि ये बॉडी टाइप वाले ना सर सारे लैम्ब्रोसो ने बताया था, उसने एंथ्रोपोलॉजिकल के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है। तो बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेम ही है। देखो बॉडी टाइप्स आ गया, हेरिडेटरी ट्रेट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि हेरिडेटरी ट्रेट्स में जैसे कोई किसी इंसान में एक डबल क्रोमोसोम, ट्रिपल क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स वाई वाई, तो उसको सुपरमेल बोला जाएगा। पीएमएस मतलब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो लड़की लोग में पाया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके साथ में हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हेरिडेटरी ट्रेट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा थियरीज ऑफ क्राइम, मल्टीपल फैक्टर थियरी, ठीक है। साइको एनालिटिकल थियरी, साइकोपैथिक पर्सनालिटी, ठीक है। फिर आएगा सोशल स्ट्रेन थियरी, अनोमी थियरी, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर थियरी, सोशल इकोलॉजिकल थियरी, कॉन्सेप्ट जोन, एनवायरमेंट क्रिमिनोलॉजी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी, लो क्लास कल्चर थियरी, social learning theory, theory of imitation, differential association, differential identification theory and differential opportunity theory। अभी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर, उसके अंदर कुछ मल्टीपल फैक्टर होंगे। साइको एनालिटिकल थियरी, साइकोपाथ मतलब जो भी बंदा क्राइम करता है और बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो उसको साइकोपैथिक बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं।
अभी यहाँ पे देखना है सोशल स्ट्रेन थियरी में जनरल स्ट्रेन थियरी आता है। एनोमी थियरी मतलब आपका जो प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, उसको मैं क्रैक करता हूँ और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको एनोमी बोलेंगे, एनोमी। ठीक है। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड सब कल्चर थियरी। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट तो मालूम है, तो कल्चर के अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। सब कल्चर मतलब फैमिली कल्चर, वर्क कल्चर, ठीक है, वर्क प्लेस कल्चर, ये सब आ गया सब कल्चर। कल्चर के अंदर सोशल इकोलॉजिकल थियरी में ज़्यादा करके एनवायरमेंटल कॉन्सेंट्रिक जोन 5 कॉन्टेक्स्ट जोन दिया। कॉन्सेंट्रिक जोन का मतलब ये है कि कैसे एरिया, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कैसे अंदर क्राइम हो रहा है, बाहर नहीं, इंटरनली हम इसको देखेंगे कैसे एरिया के हिसाब से क्राइम होता है। रेजिडेंशियल एरिया में, ऑक्यूपेशनल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, ये कॉन्सेंट्रिक जोन में आता है। अलग अलग जोन, 5 जोन दिए इसके अंदर। ट्रांजिशन जोन, फिर आएगा रेजिडेंशियल जोन, ऑफिस जोन, ठीक है। अलग अलग जोन के हिसाब से कैसे कैसे क्राइम होता है। सोशल लर्निंग थियरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब मैं पहले बताता हूँ आपको। इमिटेशन मतलब कॉपी करना। जैसे मेड इन चाइना रहता है, तो चाइना की चीज़ हम लोग कुछ कॉपी कर रहे हैं तो उसको इमिटेशन बोलते हैं। थियरी ऑफ इमिटेशन में 3 चीज़ें, इन्वेंशन, इमिटेशन और अपोजिशन। इन्वेंशन मतलब कुछ आपने इन्वेंट किया, इमिटेशन मतलब कॉपी किया, अपोजिशन मतलब दोनों पे कंपटीशन रख के आपने झगड़ा कर दिया। ठीक है, झगड़ा करना मतलब दो लोग के बीच में। और डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी, कैसे आप संगत में कैसे आप ड्रग्स करना सीखते हो। डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो खुद के बॉडी को कैसे। डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी मतलब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ठीक है, ये हो गया यूनिट 3। यहाँ पे आपको ज़्यादा करके स्कूल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और थियरी पे ध्यान देना है, ये यूनिट 3 में। अभी हम चलते हैं यूनिट 4 में। ठीक है, सोशल कंट्रोल थियरी, ड्रिफ्ट न्यूट्रलाइजेशन थियरी। ये जो ड्रिफ्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये ना जेम्स ने डेविड मार्ट्स और ये ग्रेशम स्काट्स ने किया है। ठीक है, ग्रेशम स्काइप्स ने। ड्रिफ्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन में डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ इंजरी, डिनाइल ऑफ विक्टिम। मतलब ड्रिफ्ट और न्यूट्रलाइजेशन आपको दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए डिनाई आना चाहिए। ठीक है, तो फिर कंटेनमेंट थियरी में मतलब कैसे रहता है, सेल्फ फेवरेबल कॉन्सेप्ट टुवर्ड डेलिकेंट बिहेवियर और अनफेवरेबल कॉन्सेप्ट टुवर्ड क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, ये रहेगा। सोशल बॉन्ड थियरी में मतलब पाकिस्तान में कुछ कल्चर चल रहा है तो हम लोग भी उसको वही फॉलो कर रहे हैं, तो उसको सोशल बॉन्ड थियरी बोलते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थियरी में लेबलिंग में एडवर्ड लेमट आ गया। रेडिकल में मतलब लेबलिंग क्रिमिनोलॉजी में सोसाइटी ने आपको लेबल कर दिया, तू पागल है तो तू पागल ही रहेगा, ये लेबलिंग में आएगा। और रेडिकल क्रिमिनोलॉजी में आपको पता ही है कि ये रेडिकल क्रिमिनोलॉजी में जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई रूल कर रहा है, जैसे आप साउथ एरिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में ज़्यादा देखोगे रेडिकल क्राइम। ठीक है, मतलब कोई रूल करते हैं आपके ऊपर, ठीक है, लोअर क्लास पे। कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी, क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, रियलिस्ट क्रिमिनोलॉजी। रेडिकल और क्रिटिकल में मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्राइम। रियलिस्ट क्रिमिनोलॉजी, क्राइम मतलब रियल बेसिस पे उसे देखना है। मॉडर्न थियरी में हम जाएंगे रूटीन एक्टिविस्ट थियरी। ये जो रूटीन एक्टिविस्ट थियरी है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार खाने वाला, मारने वाला और एक सपोर्टर, कल्पेबल गार्डियन, ऑफेंडर विक्टिम और कल्पेबल गार्डियन। ये रूटीन एक्टिविस्ट थियरी है। ये कहता है, तो फिर रूटीन एक्टिविस्ट थियरी को किसने बनाया, कोहन फेल्सन ने। रैशनल चॉइस थियरी में जेम्स क्विवल्सन और जैक स्क्वाट्स। ठीक है, ये लोग थिंकिंग ऑफ बिहेवियर, सिलेक्शन ऑफ क्राइम। शेमिंग थियरी में ब्रेनविथ और ब्रोकन विंडोज थियरी में अपना आ जाएगा ये जेम्स क्विवल्सन, जॉर्ज। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, मस्कुलिनिटी थियरी, फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी हिलारी पॉटर, मस्कुलिनिटी थियरी JW, लाइफ कोर्स थियरी क्रिमिनोलॉजी, न्यूज़ कल्चर क्रिमिनोलॉजी। स्पेस ट्रांजिशन थियरी मतलब साइबर क्राइम लाइफ कोर्स में मतलब अलग अलग कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। फिर आएगा मस्कुलर ये कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में कल्चर क्रिमिनोलॉजी, न्यूज़ मेकिंग क्रिमिनोलॉजी, न्यूज़ में चीज़ों को हम कैसे पोर्ट्रेट करेंगे। पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी में हम कैसे वायलेंस को अवॉइड करेंगे, यूथ वायलेंस, चिल्ड्रन वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेंस,
ग्रीन क्रिमिनोलॉजी मतलब जो भी ये नेचर में जो भी चीज़ें उसको आप हार्म करोगे ना, तो फिर ये ग्रीन क्रिमिनोलॉजी का जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, मैंने हद से ज़्यादा मच्छी पकड़ते पूरा खाली कर दिया, पूरा वो जो भी पॉन्ड था, तो वहाँ पे ग्रीन क्रिमिनोलॉजी आएगा। और जैसे कि मैंने पेड़ काटा, 1-2 पेड़ काटने के बाद मैंने पूरा पेड़ काट दिया, तो वो ग्रीन क्रिमिनोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है। विजुअल क्रिमिनोलॉजी मीडिया क्रिमिनोलॉजी के बराबर ही है। साइबर को क्रिमिनोलॉजी, पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी, ट्रांसलेशन क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। अभी हम जाएंगे यूनिट 5 को सेकेंड वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे